हाँ जी, 12th क्लास लीनियर प्रोग्रामिंग की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का थर्ड डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी आर 03306212205। 5 पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा। लेट z इज इक्वल टू 4x प्लस 5y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फाइंड द पॉइंट्स एट विच मीन वैल्यू ऑफ z अकर। यस करिए। Okay. यस देखिए यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है। 0 3 पर देखें तो 0 3 पर 15, 3 0 पर सोचें तो 3 0 पर 12, 6 2 पर आई थिंक देखो देखते ही आपको समझ आ रहा होगा इनसे बहुत बड़ी वैल्यू आनी है, आप छोड़ देंगे। 1 2 पर भी आप सोचे तो 10 + 4 14 आनी है। ये मेंटली जब करेंगे तो आप ये छोड़ेंगे ना। 0 5 पर 25 आनी है, ठीक है। आपकी तसल्ली के लिए एक बार मैं 6 2 पे भी निकाल लेती हूँ, बट आई थिंक मेंटल मैथ्स में हमने क्या क्या नहीं करना वो बहुत मैटर करता है बेटा, जो हमारे फालतू स्टेप्स हों। 6 2 पर वैल्यू बहुत बड़ी आने वाली है, हमें देखते ही पता चल गया 24 10 34। तो हम निकाले ही ना ऐसी। और देखो मिनिमम किस पर आई 3 0, और गेस होना चाहिए था ऐसे ही पॉइंट्स पर मिनिमम होगी, और जब 0 3 भी एक पॉइंट है तो 0 5 पर नहीं हो सकती, ठीक है। तो 0 3 3 0 और मैक्सिमम 1 2 इन पे सोचना चाहिए। 6 2 पर मत सोचिए, 0 5 पर मत सोचिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बस इन 3 पॉइंट। बस तो मिनिमम वैल्यू 12 हो गई बेटा। आपसे पूछे हैं पॉइंट्स तो पॉइंट हो गए, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। वैसे पॉइंट आपसे पूछे हैं तो पॉइंट 30 आप बताएंगे 30 पर मिनिमम। ओके, बार बार कह रही हूँ बेटे, आज भी फिर से कह रही हूँ, मिनिमम वैल्यू पूछी है या पॉइंट पूछा है, हमेशा ये क्वेश्चन जरूर गौर से चीज से देखिए। चलिए नेक्स्ट। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर 1 1 0 2 3 3 3 0। Let z is equal to px plus qy. Find the condition on p and q such that minimum of value of z occurs at 3 0 and 1 1। Yes, करिए। और इन्होंने कॉर्नर पॉइंट आपको 4 बताए हो बेटा, लेकिन यूज होने हैं सिर्फ ये दो। जब इन पर मिनिमम वैल्यू कह रहे हैं तो मिनिमम कोई भी हो, लेकिन इन पर जो भी वैल्यू आनी है वो होगी तो इक्वल ना, मिनिमम वैल्यू होगी तो एक ही ना। तो z एट 3 0 आप इस पे पुट करोगे तो 3p, और z एट 1 1 इस पे पुट करोगे तो p प्लस q। तो आपका रिलेशन जो आ जाता है p इधर लाओगे तो 2p इक्वल टू q। ये कंडीशन है जो p और q में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर 3/2 1/4 0 0 5 0 3 0 4। लेट z is equal to px plus qy where p and q are positive. Find the condition on p and q so that maximum value of z occurs at 3 2 and 0। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बेटा, करिए और बताइए। अगेन आपने ध्यान देना है बेटा, इन सब को यूज करने की कोई सेंस नहीं है, हमें जो मैक्सिमम वैल्यू कही है जिन पर हम उनको यूज करें। मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पर सेम है, z एट 3 2 एंड z एट 0 4। इस कंसेप्ट को हम यूज करें। 3 2 पर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर तो 3p प्लस 2q, राइट। x की जगह 3 रखेंगे, y की जगह 2, और 0 4 पर वैल्यू होगी 4। आप सिंपली 2q को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3p इक्वल टू 4q माइनस 2, 3p इक्वल टू 2q। ये कंडीशन हो जाती है जो आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोन इन द फिगर। लेट z is equal to 5x minus 2y be the objective function. Find the point at which we get minimum value of z. मिनिमम वैल्यू किस पर होगी बेटा? आई थिंक आपसे पॉइंट पढ़े जा रहे हैं सभी। 2.55 45 53 40 2।
देखिए यहाँ पर अब एक पार्ट में नेगेटिव है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मिनिमम वैल्यू को, चलिए मैं इसको नाम दे दूं ABCDE। आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है 2.55। आप देखो 12.5 माइनस 10, ए पर तो आ जाती है 2.5, बी पर आप सोचोगे तो ये आएगी 20 माइनस 10 10, सी पर आपकी आ जाती है 5 3 25 माइनस 6, तो इनसे बड़ी ही वैल्यू है 19। डी पर 40 पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 20 और बड़ी वैल्यू आ गई, एंड E2 पर 10 माइनस 4 6। मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई बेटा? 2.5 एट द पॉइंट 2.55। अब आपसे पूछा क्या था? पॉइंट, तो आपने पॉइंट आंसर देना है 2.55, इस पर मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, the corner points of the feasible region for an LPP are 0 0 0 6 2 7 5 3 and 6 0. Let p is equal to 3x plus 2y be the objective function. Find the points at which we get maximum value of. Almost similar kind of question आ रहे हैं बेटा। I hope आप कर पा रहे हैं इन्हें फास्ट। चलिए बताइए बेटा। देखिए यहाँ पर 0 0 पे फाइंड आउट करने की कोई सेंस नहीं है। आप 0660 में भी सोचेंगे एक बार बाद में, बट डेफिनेटली चाहिए तो होगा, क्योंकि 6 इज नॉट ए स्मॉल वैल्यू। आप इस पे देखें 12 27 पर आप कैलकुलेट करेंगे 6 प्लस 14 20, 5 3 पर कैलकुलेट करेंगे 15 प्लस 6 21। आई थिंक यही मैक्सिमम आएगा। दैट एट 60 पर 18 मैक्सिमम है बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब मेंटली भी कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा एलिमिनेट करके यहाँ क्या क्या नहीं हो सकता वो एलिमिनेट कर दीजिए, फिर आप चेक करिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू किन पॉइंट्स पे होगी ये पूछिए, तो पॉइंट आपके हो गए बेटा 5 3 पर मैक्सिमम। ओके, चलिए फाइंड द पॉइंट्स एट विच we get maximum value of z is equal to 3x plus 4y subject to the constraint this and this xy is greater than equal to 0। करिए इसे ट्राई बेटा और इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। पर ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए मेंटली करने की, पेन पेपर ना यूज। यहाँ पर आपको फिर हिंट मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे हम इसे नेक्स्ट क्लास में।